आज हम कितने कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति और कैसे इस कृतज्ञता को दिखलाते हैं। श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम। जब तक व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं आता गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तब तक भक्त या व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। कृतज्ञता ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ये जानना चाहिए कृष्ण ने क्या दिया है हमें, वैष्णवों ने क्या दिया है हमें। हमारी धरोहर जो हमें मिली है वैष्णवों से वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज हम कितने कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति और कैसे इस कृतज्ञता को दिखलाते हैं। आप लोग आज जाकर कल एक छोटा सा लेख लिखिएगा। ये लिखिए कि आप कितने कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति और क्यों हैं, और उस कृतज्ञता को दर्शाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और देखिए आप जानेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए जो किया है, जिस कार्य को किया है, उसको हम केवल समझे भी नहीं हैं अभी तक। कुछ कृतज्ञता दर्शाना या उनके लिए कुछ करना वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी तक हम इस बात को ही नहीं समझे कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है, हमें क्या दिया है। अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति के बल से उन्होंने आध्यात्मिक जगत को प्रकट किया है इस भौतिक जगत में, इस कलयुग में, और रोक दिया है कलयुग को। लेकिन हम लोग इसको समझे नहीं। ये बड़ी बातें हैं हमारे लिए। प्रभुपाद ने कलयुग को रोक दिया, हाँ सुनने में अच्छा लगता है, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, लेकिन इसको समझना चाहिए, अब तब कृतज्ञता का भाव आएगा। तो जानिए कि श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है हमारे लिए। केवल आंदोलन में आ जाने से, केवल जप कर लेने से, केवल दीक्षा ले लेने से हम कृतज्ञता नहीं दर्शाते हैं। हम किस भाव से ये कार्य कर रहे हैं, किस भाव से जप कर रहे हैं, किस भाव से श्रील प्रभुपाद के दिए हुए निर्देशों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी कृतज्ञता है। हम जाने कि श्रील प्रभुपाद ने कितना कष्ट लिया है हम सबके लिए। रात रात को लिखना ग्रंथों को, कितने लोगों ने इन ग्रंथों को पढ़ा है। इतने सारे प्रवचन श्रील प्रभुपाद ने दिए, कितने लोगों ने उनके प्रवचन को सुना है। हफ्ते में एक बार हम लोग यहां श्रील प्रभुपाद के प्रवचन लगाते हैं, कितने लोग आते हैं सुनने के लिए। कोई वरिष्ठ भक्त आए तो 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद हर हफ्ते देते हैं लेकिन कोई नहीं आता, क्यों? यह हमारी कृतज्ञता है श्रील प्रभुपाद के प्रति कि वो बोल रहे हैं और हम सुनने तक के लिए नहीं आते। फिर हम कहते हैं जय प्रभुपाद। माफ कीजिएगा हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। श्रील प्रभुपाद ने, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि एक ऐसा घर बनाया है कि जिसमें हर कोई रह सकता है, हर एक के लिए स्थान है। लेकिन हम लोग कितनी बार प्रयास करते हैं कि इसको एक घर माने, इसको एक परिवार माने। हम लोग आपस में लड़ते हैं, मतभेद हैं एक दूसरे के प्रति। हम लोग दूसरों से क्या लड़ेंगे, हम लोग दूसरों को क्या एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जब हम अपने में ही इतने सारे मतभेदों को लेकर चलते हैं। हर एक में मतभेद है, हर भक्त एक दूसरे भक्त के प्रति कुछ मतभेद रखता है। किसी को किसी की स्थिति से मतभेद है, किसी को द्वेष है, कुछ ना कुछ है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप अपना प्रेम मेरी ओर दिखाना चाहते हैं, अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, तो आपस में सहयोग से रहिए। हम में से कितने लोग प्रभुपाद की इस बात को अपने हृदय में रखते हैं कि हम सहयोग से रहना चाहते हैं, हम द्वेष नहीं करना चाहते हैं। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद ये अच्छा है, लेकिन द्वेष नहीं होना चाहिए। मतभेद ठीक है, हमारे मत आपके मत से अलग होंगे क्योंकि हम अलग अलग जीवात्माएं हैं, हम अलग हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी है।
लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने जो निर्देश हमें दिए हैं उसका हम कितना पालन करते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, इसको केवल एक प्रवचन मत मानिए, जाइए घर पर लिखिए एक किताब उठाकर कि आपने श्रील प्रभुपाद की द्वारा की गए कार्यों को कितना समझा, कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है और उसके लिए हम कितने कृतज्ञ हैं। हम नहीं हैं, आप जानेंगे हम नहीं हैं। इसलिए हम जानते हैं आप में से ज्यादा लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे हम, कुछ है ही नहीं। खास करके हमारे लिए अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ये लिखने के लिए कि हमने श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ किया। क्या कृतज्ञता है, क्या कृतज्ञता दिखलाई है हमने श्रील प्रभुपाद के लिए। हमारे पास तो कुछ नहीं है विशेष करके लिखने के लिए। तो इसीलिए ये कृतज्ञता का भाव तब आता है जब हम निस्वार्थ बनते हैं, अपने स्वार्थ को त्यागते हैं। और ये बड़ा आवश्यक है। परंपरा के प्रति कृतज्ञता, श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति कृतज्ञता। और उसके लिए समझना होगा कि वो हमें क्या दे रहे हैं। वो हमें एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जो लाखों करोड़ों जीवन में भी हमें नहीं मिला और ना मिलेगा। ये आप जान लीजिए, ये एक ही अवसर है, पहला और अंतिम अवसर, जहां श्रील प्रभुपाद ने इतनी सरलता से भगवत धाम के द्वार खोल दिए। आगे नहीं मिलेगा। अगर इस अवसर को छोड़ दिया, इसका लाभ नहीं लिया, तब पता नहीं कितने जन्मों बाद फिर किसी शुद्ध भक्त की कृपा हमारे ऊपर होगी। जैसे हमने बताया, कलयुग को रोक दिया है प्रभुपाद ने अगले 10,000 वर्षों तक। लेकिन फिर उसके बाद इस्कॉन नहीं होगा। एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद, 10,000 साल बाद ऐसा बताया गया है कि ये भक्त नहीं होंगे, तो क्या इस्कॉन भी नहीं होगा? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, 10,000 साल बाद इस्कॉन नहीं होगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जितने भी अनुयायी हैं वो सब कृष्ण के साथ ऊपर गोलोक में होंगे, कोई यहां नहीं होगा। तो देखिए, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि जो भी इस आंदोलन में आएगा, आज नहीं तो कल 10,000 वर्षों के अंदर अंदर गोलोक जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, क्योंकि वो कोई इस्कॉन यहां नहीं होगा, फिर इस्कॉन गोलोक में होगा, सारे भक्त वहां होंगे। तो इस कृपा को समझना, उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा स्वार्थ क्या है, असली स्वार्थ, और फिर हम इस कृतज्ञता के भाव को प्रकट कर पाएंगे। हम आपसे फिर से माफी चाहते हैं अगर हमने बोलने में कुछ ज्यादा बोल दिया हो, आप लोगों को अगर हृदय में कुछ लगा हो। कृष्ण और गुरु की कृपा को समझना, जिसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कृतज्ञता का भाव नहीं है, क्योंकि कृष्ण और गुरु की कृपा को हम समझे नहीं हैं कि कैसी कृपा गुरु हमारे ऊपर करते हैं। हम लोग केवल सुनते हैं। आप में से कई भक्त सालों से इसको सुन रहे हैं कि हम बद्ध हैं, हम पापी हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है, हमें शुद्ध होना है, बस। लेकिन ये होना है, मगर कब होंगे? ऐसा ना हो जाए कि हम जीवन भर केवल जिस चीज के लिए प्रयास करते रहें वो हमें कभी मिले ही नहीं। केवल प्रयास। जैसे भौतिक जगत में लोग सुख पाने का प्रयास करते हैं, जीवन भर कष्ट लेते हैं, जीवन के अंत तक कष्ट करते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि हे महोदय, आपको क्या लाभ हुआ? जीवन के अंत तक केवल कष्ट। किस लिए कष्ट? सुख पाने के लिए। और सुख तो रह गया, व्यक्ति मर गया। तो ऐसे प्रयास, इसको प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र बतलाते हैं, श्रम एव ही केवलम। अब ये श्रम एव ही केवलम, ये बाहरी दृष्टि से ठीक है, भौतिक दृष्टि से ठीक है कि भौतिक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, केवल अपने शरीर के लिए, देहात्म बुद्धि पर रहता है, शरीर के लिए कार्य करता है, वो श्रम एव ही केवलम। भक्तों के लिए श्रम एव क्या है? भक्तों के लिए कैसा श्रम है?
अगर हम भक्ति मार्ग में आए, हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है, गुरु और कृष्ण की कृपा को समझा नहीं है और उस कृपा को समझकर उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम। आप जप कीजिए, आप मंदिर आइए, आप मंगल आरती आइए, श्रम एव ही केवलम। आपको ये प्रश्न कर सकता है, अरे आप लोग तो ये कहते हैं कि जप करना चाहिए, मंगल आरती आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, फिर ये कैसे श्रम है? ये श्रम है क्योंकि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हां, लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम लेने का कोई लाभ ही नहीं होगा, लाभ मिलेगा, आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसीलिए भगवान का नाम लेने का लाभ है, लेकिन असली लाभ नहीं। असली लाभ कब है? जब हम भावपूर्ण भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान कौन है? हम लोगों ने बताया था, भगवान कौन है? भावग्राही हैं। भावग्राही हैं, तो हमें भारवाही से सारग्राही बनना है। और इसलिए हम लोगों को कृष्ण और गुरु की कृपा को समझना चाहिए। बहुत बड़ा विषय है, इस पर अगर चर्चा प्रारंभ करें तो कई दिनों तक इस पर कर सकते हैं, लेकिन इसका सार यह है कि हमें गुरु और कृष्ण की कृपा को समझना, अर्थात कैसे समझना है। क्या है गुरु और कृष्ण की कृपा? क्या उन्होंने ये कृपा की है कि हमें एक शरीर दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है? नहीं, गुरु और कृष्ण की कृपा ये है कि उन्होंने हमें एक अवसर दिया है कि हम जिस स्थिति में भी हैं, जहां भी हैं, वहां से भक्ति कर सकें। योग्यता नहीं है हमारी, उन्होंने हमें योग्य बनाया। ये कृपा है गुरु और कृष्ण की कि वो हमें योग्य बनाते हैं भक्ति के लिए, और एक ऐसा अवसर, स्वर्ण अवसर देते हैं, अनमोल अवसर देते हैं। स्वर्ण भी नहीं कहना चाहिए, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल अवसर है ये जो हम भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए इस कृपा को समझना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।